ओम शांति। आज की मुरली है 8 जनवरी 2025 की। सभी मुख्य पॉइंट के साथ देखेंगे आज की मुरली की हेडिंग। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत तुम्हें 21 पीढ़ी का सुख दे देती है। इतनी न्यारी मत बाप के सिवाय कोई दे नहीं सकता। तुम श्रीमत पर चलते रहो। आज की मुरली से प्रश्न है। बाबा ने कहा, अपने आप को राज तिलक देने का सहज पुरुषार्थ क्या है? उत्तर पहला, अपने आप को राज तिलक देने के लिए बाप की जो शिक्षाएं मिलती हैं उन पर अच्छी रीति चलो। इसमें आशीर्वाद व कृपा की बात नहीं। दूसरा है, फॉलो फादर करो। दूसरों को नहीं देखना है, मनमना भव। इससे अपने को आपे ही तिलक मिलता है। पढ़ाई और याद की यात्रा से ही तुम बैगर टू प्रिंस बनते हो। गीत बजा है ओम नमो शिवाय। आज की मुरली से पहला मुख्य पॉइंट है, ध्यान से सुनेंगे। बाबा ने कहा, भक्ति करते करते उतरते ही आते हैं। यह ज्ञान तो एक ही बार मिलता है। बाप एक ही बार सर्व की सद्गति करने आते हैं। बाबा आकर सबकी एक ही बार प्रारब्ध बनाते हैं। भविष्य की तुम पढ़ते ही हो। भविष्य नई दुनिया के लिए बाप आते ही हैं नई राजधानी स्थापन करने। इसलिए इनको राजयोग कहा जाता है। इनका बहुत महत्व है। चाहते हैं भारत का प्राचीन राजयोग कोई सिखलावे, परंतु आजकल यह सन्यासी लोग बाहर जाकर कहते हैं कि हम प्राचीन राजयोग सिखलाने आए हैं। तो वह भी समझते हैं हम सीखें, क्योंकि समझते हैं योग से ही पैराडाइज स्थापन हुआ था। बाप समझाते हैं, योग बल से तुम पैराडाइज के मालिक बनते हो। पैराडाइज स्थापन किया है बाप ने। कैसे स्थापन करते हैं वह नहीं जानते। मुरली से दूसरा मुख्य पॉइंट है, इसको समझेंगे। बाबा ने कहा, ज्ञान से तुमको 21 जन्मों का सुख मिलता है। भक्ति मार्ग में है अल्पकाल का शरण भंगुर सुख। यह है 21 पीढ़ी का सुख जो बाप ही देते हैं। बाप तुमको सद्गति देने के लिए जो श्रीमत देते हैं वह सबसे न्यारी है। यह बाप सबकी दिल लेने वाला है। जैसे वह जड़ दिलवाड़ा मंदिर है, यह फिर है चैतन्य दिल वाला मंदिर। एक्यूरेट तुम्हारी एक्टिविटी के ही चित्र बने हैं। इस समय तुम्हारी एक्टिविटी चल रही है। दिल वाला बाप मिला है, सर्व का सद्गति करने वाला, सर्व का दुख हर कर सुख देने वाला। कितना ऊंचते ऊंच गाया हुआ है। ऊंचते ऊंच है भगवान शिव की महिमा। मुरली से तीसरा मुख्य पॉइंट है। बाबा ने कहा, सर्व का सद्गति दाता बाप एक ही बार आकर मनमना भव का मंत्र देते हैं। बाप कहते हैं, बच्चे, देह सहित देह के सब धर्म त्याग, अपने को अशरीरी आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। कितना सहज समझाते हैं। रावण राज्य के कारण तुम सब देह अभिमानी बने हो। अभी बाप तुमको आत्म अभिमानी बनाते हैं। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करते रहो तो आत्मा में जो खाद पड़ी है वह निकल जाए। सतो प्रधान से सतो में आने से कलाएं कम होती है ना। सोने की भी कैरेट होती है ना। सोने की भी कैरेट होती है ना। अभी तो कलयुग अंत में सोना देखने में भी नहीं आता। सतयुग में तो सोने के महल होते हैं। कितना रात दिन का फर्क है। उसका नाम ही है गोल्डन एज वर्ल्ड। मुरली से चौथा मुख्य पॉइंट है, ध्यान से सुनेंगे। बाबा ने कहा, इस समय साइंस घमंडी है। सतयुग में घमंडी नहीं कहेंगे। वहाँ तो साइंस से तुमको सुख मिलता है। यहाँ है अल्पकाल का सुख, फिर इससे ही बड़ा भारी दुख मिलता है। बॉम्ब्स आदि यह सब विनाश के लिए बनाते ही रहते हैं। बॉम्ब्स बनाने के लिए दूसरों को मना करते हैं, फिर खुद बनाते रहते। समझते भी हैं इन बॉम्ब से हमारी ही मौत होनी है, लेकिन फिर भी बनाते रहते हैं। तो बुद्धि मारी हुई है ना। यह सब
ड्रामा में नूंद है, बनाने के सिवाय रह नहीं सकते। मनुष्य समझते हैं कि इन बॉम्ब से हमारा ही मौत होगा, परंतु पता नहीं है कि कौन प्रेरित कर रहा है। हम बनाने बगैर रह नहीं सकते, जरूर बनाने ही पड़े। विनाश की भी ड्रामा में नूंद है। कितना भी भल कोई पीस प्राइज दे, परंतु पीस स्थापन करने वाला एक बाप ही है। मुरली से 5वां मुख्य पॉइंट है, इसको समझेंगे। बाबा ने कहा, भारत 100% सॉल्वेंट पावन था, अभी भारत 100% इंसॉल्वेंट पतित है, क्योंकि यहाँ सब विकार से पैदा होते हैं, वहाँ गंदगी की बात नहीं होती। गरुड़ पुराण में रोचक बातें इसलिए लिखी हैं कि मनुष्य को सुधरे, परंतु ड्रामा में मनुष्यों का सुधरना है नहीं। अभी ईश्वरी स्थापन हो रही है, ईश्वर ही स्वर्ग स्थापन करेंगे ना, उनको ही हेवनली गॉडफादर कहा जाता है। बाप ने समझाया है, वह लश्कर जो लड़ते हैं वह सब कुछ करते हैं राजा रानी के लिए। यहाँ तुम माया पर जीत पाते हो अपने लिए, जितना करेंगे उतना पाएंगे। तुम हर एक को अपना तन मन धन भारत को स्वर्ग बनाने में खर्च करना पड़ता है, जितना करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। यहाँ रहने का तो कुछ है नहीं, अभी के लिए ही गायन है, किनकी दबी रहेगी धूल में। अभी बाप आया हुआ है तुमको राज्य भाग दिलाने, कहते हैं अब तन मन धन सब इसमें लगा दो। इसने अर्थात ब्रह्मा ने सब कुछ निछावर कर दिया ना, इनको कहा जाता है महादानी। मुरली से 6वां मुख्य पॉइंट है, बाबा ने कहा, पास विथ ऑनर बनना है, ऐसा योग कमाओ जो कर्मातीत अवस्था को पालो, फिर कोई सजा ना खाओ। बाबा ने कहा, तुम सब हो वॉरियर्स, तुम्हारी लड़ाई है रावण से, कोई मनुष्य नहीं है। नापास होने के कारण 2 कला कम हो गई, त्रेता को 2 कला कम स्वर्ग कहेंगे। पुरुषार्थ तो करना चाहिए ना, बाप को पूरा फॉलो करना है। इसमें मन बुद्धि से सरेंडर होना होता है। बाबा यह सब कुछ आपका है, बाप कहेंगे यह सर्विस में लगाओ। मैं जो तुमको मत देता हूँ वह कार्य करो, यूनिवर्सिटी खोलो, सेंटर खोलो, बहुतों का कल्याण हो जाएगा। सिर्फ यह मैसेज देना है, बाप को याद करो और वर्षा लो। मैसेंजर पैगंबर तुम बच्चों को कहा जाता है। सबको यह मैसेज दो कि बाप ब्रह्मा द्वारा कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, जीवन मुक्ति मिल जाएगी। मुरली से 7वां मुख्य पॉइंट है, बाबा ने कहा, तुम बाप की शिक्षा पर अच्छी रीति चलेंगे तो जैसे कि तुम अपने को राज तिलक देते हो, ऐसे नहीं कि इसमें आशीर्वाद व कृपा होगी, तुम ही अपने को राज तिलक देते हो। असल में यह राज तिलक है, फॉलो फादर करने का पुरुषार्थ करना है, दूसरों को नहीं देखना है। यह है मनमना भव, जिससे अपने को आपे ही तिलक मिलता है, बाप नहीं देते हैं। यह है ही राजयोग। तुम बैगर टू प्रिंस बनते हो तो कितना अच्छा पुरुषार्थ करना चाहिए, फिर इनको भी फॉलो करना है। यह तो समझ की बात है ना, पढ़ाई से कमाई होती है, जितना जितना योग उतनी धारणा होगी। योग में ही मेहनत है, इसलिए भारत का राजयोग गाया हुआ है। मुरली से 8वां मुख्य पॉइंट है, ध्यान से सुनेंगे। बाबा ने कहा, गंगा स्नान करते करते तो आयु भी चली जाए तो भी पावन बन ना सके। भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ गरीबों को देते हैं, यहाँ फिर खुद ईश्वर आकर गरीबों को ही विश्व की बादशाही देते हैं। गरीब निवाज है ना। भारत जो 100% सॉल्वेंट था वह इस समय 100% इंसॉल्वेंट है। दान हमेशा गरीबों को दिया जाता है। बाप कितना ऊंच बनाते हैं, ऐसे बाप को गाली देते हैं। बाप कहते हैं, ऐसे जब गिलानी करते हैं
तब मुझे आना पड़ता है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। यह बाप भी है, टीचर भी है। सिख लोग कहते हैं सदगुरु अकाल, बाकी भक्ति मार्ग के गुरु तो ढेर है। अकाल को तख्त सिर्फ यह मिलता है। तुम बच्चों का भी तख्त यूज करते हैं। कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर सबका कल्याण करता हूँ। किसमें? ब्रह्मा बाबा में। अब आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, अविनाशी ज्ञान धन का दान कर महादानी बनना है। जैसे ब्रह्मा बाप ने अपना सब कुछ इसमें लगा दिया, ऐसे फॉलो फादर कर राजाई में ऊंच पद लेना है। दूसरा, सजाओं से बचने के लिए ऐसा योग कमाना है जो कर्मातीत अवस्था को पाले। पास विथ ऑनर बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है, दूसरों को नहीं देखना है। आज की मुरली से वरदान है। बाबा ने कहा, कड़े नियम और दृढ़ संकल्प द्वारा अलवेलेपन को समाप्त करने वाले ब्रह्मा बाप समान अथक भव। डिटेल है, ब्रह्मा बाप समान अथक बनने के लिए अलवेलेपन को समाप्त करो। इसके लिए कोई कड़ा नियम बनाओ, दृढ़ संकल्प करो। अटेंशन रूपी चौकीदार सदा अलर्ट रहे तो अलवेलापन समाप्त हो जाएगा। पहले 100 के ऊपर मेहनत करो, फिर सेवा में, तब धरनी परिवर्तन होगी। अभी सिर्फ कर लेंगे हो जाएगा। इस आराम के संकल्पों के डनलप को छोड़ो, करना ही है। यह स्लोगन मस्तक में याद रहे तो परिवर्तन हो जाएगा। मुरली से स्लोगन है। बाबा ने कहा, समर्थ बोल की निशानी है जिस बोल में आत्मिक भाव और शुभ भावना हो। बाबा ने आज मनसा सेवा के लिए बताया, जितना जितना समय समीप आता जा रहा है उतना व्यर्थ संकल्प भी बढ़ रहे हैं, लेकिन यह चुकतू होने के लिए बाहर निकल रहे हैं। उन्हों का काम है आना और आपका काम है उड़ती कला द्वारा, साकाश द्वारा परिवर्तन करना। घबराओ नहीं, उसके सेक में नहीं आओ। ओम शांति। मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। ओम शांति।